हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका रिएक्शन NH2NH2KOH के प्रेजेंस में कराया जा रहा है और प्रोडक्ट मिल रहा है P। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये P प्रोडक्ट आखिर क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखो ये जो है ना क्वेश्चन बच्चों, ये है वुल्फ किस्नर रिडक्शन का क्वेश्चन। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, उसमें रिएजेंट्स कौन से यूज करते हैं और उसका रिएक्शन बेसिकली होता कैसे है, अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिएजेंट की। तो रिएजेंट बच्चों आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। द रिएजेंट यूज्ड फॉर वुल्फ किस्नर रिडक्शन इज हाइड्रोजीन NH2NH2 in presence of potassium hydroxide, that is KOH. Now coming to the reaction की रिएक्शन कैसे होगी इसकी। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई एक कार्बोनाइल ग्रुप है और वो कार्बोनाइल ग्रुप का अगर आप वुल्फ किस्नर रिडक्शन करा रहे हो, मतलब उस कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन आप करा रहे हैं NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। ठीक है, और यही इसकी सबसे खास बात है कि ये बहुत ही ज्यादा इंप्लीमेंटेशन वाला रिएक्शन है जहां पे हम डायरेक्टली इसका रिएक्शन करा सकते हैं, मतलब रिडक्शन करा सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का CH2 ग्रुप में। नाउ कमिंग टू एक एडवांटेज है वुल्फ किस्नर रिडक्शन का। वो एडवांटेज बच्चों ये है, एडवांटेज उसका ये है कि इट कैन बी यूज्ड विद एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स आल्सो। इट कैन बी यूज्ड विद एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो एसिड के प्रेजेंस में अपने आप में कोई एक रिएक्शन देने लगेंगे। जैसे कि अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, और अल्कोहल जो है अगर आपके पास रिएक्शन हो रहा है और अगर आपने उसमें जो है ना क्लीमेंशन रिडक्शन करा दिया जहां पे कंसंट्रेटेड HCl भी होता है रिएजेंट में हमारे पास, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन अपना दिखाने लगता है, साइड से प्रोडक्ट बनने लगता है उसका भी। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वुल्फ किस्नर रिडक्शन का ऑन द क्लीमेंशन रिडक्शन। उससे ज्यादा एडवांटेजेस इसलिए है क्योंकि ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के साथ यूज किया जा सकता है। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कह रहा हूं मैं, रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट में एक OH ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है। इसका मतलब इसके ऊपर, इस अल्कोहलिक ग्रुप के ऊपर इस NH2NH2 और KOH का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो सिंपली रिएक्शन हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी तरह से पड़ा रहेगा वहीं पे। बट अगर ये क्लीमेंशन रिडक्शन होता तो फिर उसका अपना अलग एक एलिमिनेशन रिएक्शन का उधर काम होता रहता। चलिए अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारा, प्रोडक्ट कह रहा हूं मैं वापस से, जो रिएक्टेंट है हमारे पास, जो कंपाउंड है बेसिकली, उसका हमें रिएक्शन कराना है और देखना है कि प्रोडक्ट क्या आता है। ये देखिए आपका रिएक्टेंट है। अब इसका रिएक्शन सबसे पहले स्टेप में तो NH2NH2 से होगा, हाइड्रोजीन से होगा, और यहां से बनेगा एक हाइड्रोजोन। वो हाइड्रोजोन देखने में कुछ इस तरीके का लगेगा आपको बच्चों, देख लीजिए। ये हाइड्रोजोन आपका मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये हो गया NaNH2। यहाँ पे इस तरह से NH2 को मैं जो है ना थोड़ा हाइड्रोजन को इस तरह से ओपनली करके लिख देता हूं ताकि वो नेक्स्ट स्टेप में मुझे जब रिमूवल कराना हो तो आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। ये हाइड्रोजन हमारा बन गया। अब हाइड्रोजन का रिएक्शन करा देंगे हम बेस के साथ। OH माइनस है ही हमारे पास, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के कार्बन पे चला जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहां से हुआ बच्चों कि यहां पर इस कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ना, ये वाला कार्बन, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ गया N, ये आ गया डबल बॉन्ड N, और यहां पर आ गया एक और हाइड्रोजन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आया है, ये अभी इस स्टेप में देखिए हमारा वाटर का रिमूवल हुआ था, और पहले वाले स्टेप में भी विद द रिमूवल ऑफ वाटर ही हाइड्रोजन फॉर्म होगा। अब ये वाटर का एक जो है H ले लेगा, ये वाटर कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पे अटैक करके हाइड्रोजन निकाल लेगा, यहाँ से OH माइनस बन जाएगा। ये देखो किस तरह से बन गया, यहाँ पर ये हो गया आपका OH हो गया, और ये इस तरह से हो गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, और यहाँ पर अभी भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N और उसके साथ एक H लगा हुआ है। अगेन आपके पास बेस तो है ही, OH माइनस है ही हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में। ये अगेन इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये बॉन्ड नाइट्रोजन का वापस से टूट के कार्बन पे जाएगा।
अब यहां से देखिए रिमूवल हो रहा है N2 का, N2 भी रिमूव हो रहा है और H2 भी रिमूव हो रहा है, तो N2 भी निकलेगा यहां से और H2O निकलेगा, सॉरी H2 कह दिया मैंने, H2O भी निकलेगा यहां से। अब यहां पर आ जाइए कि जो कंपाउंड हमारा है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, वहां पे एक और नेगेटिव चार्ज आ गया होगा कार्बन के ऊपर, ये इस तरीके से है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर, और वो नेगेटिव चार्ज अपन जब यहाँ पर हमारे पास वाटर है ही, तो उस वाटर के प्रेजेंस में बच्चों देखो ये क्या होगा, फिर से ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर OH माइनस तो बन ही जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का, OH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का हमारा कंपाउंड बन चुका है। और ये कंपाउंड अब देख लीजिए आपके पास गिवन कहाँ है, किस ऑप्शन में गिवन है, तो आई थिंक दिस इज द ऑप्शन सी, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।